क्या आप फेसबुक एड्स मैनेजर में लुक लाइक ऑडियंसेस बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं लुक लाइक ऑडियंसेस के थ्रू? और क्या होती हैं लुक लाइक ऑडियंसेस? अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल उसी बारे में है। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है फेसबुक लुक लाइक ऑडियंसेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और मैं पिछले 8 साल से डिजिटल मार्केटर हूँ। मैंने इंडिया के कुछ बड़े स्टार्टअप्स और कंपनीज के लिए काम किया है, जहाँ पे मैंने फेसबुक पे काफ़ी अच्छा खासा एड स्पेंड किया है और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है। मैंने फेसबुक एड्स के बारे में काफ़ी इन डेप्थ में काम करा हुआ है और मुझे इसके बारे में काफ़ी आइडिया है। और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पे मिले। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको वीडियो पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे फेसबुक एड्स मैनेजर खोला हुआ है। इसमें हम सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे ऑडियंसेस में, वहाँ पे आपको जाना है। सो जब आप यहाँ पे ऑडियंसेस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिखेंगे: कस्टम ऑडियंसेस, लुक लाइक ऑडियंसेस, सेव्ड ऑडियंस और स्पेशल ऐड ऑडियंस। मैं कस्टम ऑडियंसेस के बारे में एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसको कैसे यूज़ करके आप लुक लाइक ऑडियंसेस बनाएंगे हम इस वीडियो में आगे चल के देखते हैं अभी। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है: रीच न्यू पीपल हु आर सिमिलर टू ऑडियंसेस यू ऑलरेडी केयर अबाउट। You can create lookalike audiences based on people who like your page, conversion pixels or any of your custom audiences. Basically आप ऐसे लोगों को रीच कर सकते हैं जो आपके ऑलरेडी बिजनेस से रिलेटेड हैं, या आप जिन लोगों की ऑडियंस यहाँ पे अपलोड करते हैं प्लेटफॉर्म पे उसके सिमिलर, उसके जैसे आप लोगों को रीच कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपने अपने कस्टमर लिस्ट अपलोड करी है, आप अपने कस्टमर्स के जैसे और कस्टमर्स ढूंढना चाहते हैं, या आप अपने फेसबुक लाइक्स, जिन्होंने आपका फेसबुक पेज लाइक करा है उनके जैसे लोगों को और ढूंढना चाहते हैं, तो उस केस में आपको लुक लाइक ऑडियंसेस पे हेल्प मिलती है। अब लुक लाइक ऑडियंसेस बनाने के तरीके काफ़ी सारे हैं और जिससे आपको डिफरेंट टाइप की लुक लाइक ऑडियंसेस मिलती हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरीके की लुक लाइक ऑडियंसेस बना सकते हैं या आपको एक ही पैटर्न की सिमिलर ऑडियंसेस मिलेंगी, ऐसा नहीं है। आइए चलिए सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट न्यू सोर्स। तो लुक लाइक ऑडियंसेस बनाने के लिए आपको एक सीड ऑडियंस यानी आपको एक सोर्स ऑडियंस बनानी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने एक ऑडियंस बनाई जिसका मेरा फेसबुक पेज से कोई कनेक्शन है, एंगेजमेंट है, मैं उसके बेसिस पे एक ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस फेसबुक आपको देता है कि आप जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे ऑडियंसेस बना सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू सोर्स का। न्यू सोर्स बेसिकली कि आपको एक ऑलरेडी सीड ऑडियंस यानी कि आपको एक इनिशियल ऑडियंस देनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे आपकी लुक लाइक ऑडियंसेस फॉर्म होगी। मतलब मान लीजिए अगर आपके कोई 10 कस्टमर्स हैं या 100 कस्टमर्स है, उसकी आप यहाँ पे लिस्ट अपलोड करते हैं, उसके बेसिस पे आप फिर लुक लाइक ऑडियंसेस यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं क्लिक करने के बाद, यानी कि कस्टम ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू। सबसे पहले हम कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं। एक कस्टम ऑडियंस की मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि आप कस्टम ऑडियंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे 12 ऑप्शंस मिलते हैं और उसके बेसिस पे आप ऑडियंसेस बना सकते हैं। तो जो सबसे प्रेफर्ड और सबसे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा जो होता है वो है कस्टमर लिस्ट। मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की एक लिस्ट अपलोड कर रहे हैं और फेसबुक को बोल रहे हैं कि भाई तुम ना मेरे लिए और ऐसे कस्टमर्स ढूंढ के दो या और ऐसे ऑडियंस ढूंढ के दो जिन पे मैं ऐड रन कर सकूं। अब कस्टमर लिस्ट में आप जब आप अपलोड करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी लिस्ट अपडेटेड होनी चाहिए। आपकी लिस्ट जितनी फ्रेश होगी उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए आपके पास 1000 कस्टमर्स और 1000 कस्टमर्स को आप डिफरेंट ब्रैकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 100 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने अभी आपसे ट्रांजैक्शन करी है, 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर सिटी को बिलोंग करते हैं, 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर डिवाइस से आप पे ट्रांजैक्ट करा है। आप जितनी इतनी वैरायटी ऑफ लिस्ट बनाएंगे उतने आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर आप जब उनकी लुक लाइक ऑडियंसेस बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे और रिफाइंड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप अपनी कस्टमर लिस्ट को भी अच्छे से और ब्रैकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने नोटिस करा है कि जब आप अपने कस्टमर्स को डिफरेंट बकेट्स में डिवाइड करते हैं उसके बेसिस पे फेसबुक आपको और डिफरेंट टाइप की लुक लाइक ऑडियंसेस देता है। आपको यहाँ पे और तरीक़ों से भी ऑडियंसेस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका अल्टीमेट गोल है कि आपको सिर्फ कस्टमर्स चाहिए, आपको और कुछ नहीं देखना है और आपको हाई क्वालिटी हाई ROI मतलब जहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो वैसे कस्टमर्स चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे कस्टमर लिस्ट को अपलोड करिए। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था एक दूसरा ऑप्शन आता है कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा खुल जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपके 1000 कस्टमर्स हैं, उनमें से 100 कस्टमर्स ने आपका कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया,
100 प्रोडक्ट कस्टमर्स है जिन्होंने आपसे 200 रुपये का प्रोडक्ट लिया, कुछ 300 कस्टमर्स है जिन्होंने आपसे 500 रुपये का प्रोडक्ट लिया। अब आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपसे 500 रुपये का प्रोडक्ट ले सकें। जब आप यहाँ पे लिस्ट को अपलोड करेंगे एक्सेल फाइल में या CSV फॉर्मेट में, उसमें आपको कस्टमर वैल्यू मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो मेरा कस्टमर ऑडियंसेस का ट्यूटोरियल है आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिस्ट को अपलोड करा है और उसके बाद वो लिस्ट कैसे फॉर्म होती है। तो जब वो ऑडियंसेस फॉर्म हो जाएगी तब आपको वो कस्टम ऑडियंसेस के टैब में ऑडियंस दिख जाएगी और यहाँ पे आपको उस ऑडियंस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब आप उस ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सर्च फॉर रीजन्स और कंट्रीज़। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी रीजन और कंट्री को चूज़ करने की ज़रूरत है, आप वो एक एड सेट लेवल पे चूज़ कर सकते हैं बाद में। आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। जब आप यहाँ पे उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है सिलेक्ट ऑडियंस साइजेस, जहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि नंबर ऑफ लुकलाइक ऑडियंसेस आपको कितनी बनानी है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे ऑडियंस डिवाइड हो जाती है और बन जाती है। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने अभी इसको यहाँ पे सिर्फ 1 पे करा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है अब 1% लुकलाइक कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर मोस्ट सिमिलर टू योर लुकलाइक ऑडियंस सोर्स। मतलब जो आपने ऑडियंस सोर्स अपलोड करी है 1% लुकलाइक उसके मोस्ट सिमिलर है। अगर मान लीजिए आपने ऐसे कस्टमर्स अपलोड करे हैं 500 कस्टमर्स जिनका आपने प्राइस डिफाइन कर दिया, कस्टमर वैल्यू डिफाइन कर दी कि हाँ इन्होंने मेरे से 500 रुपये की या 1000 रुपये की आइटम चूज़ करी थी और 1% आपने चूज़ करा है, तो फेसबुक आपको ऐसी ऑडियंस सेट ला के देगा जो इसके सबसे क्लोजेस्ट होगी। और जब आप उसको ऑडियंस को फर्दर आप उसको टारगेट करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए आप इंडिया पे टारगेट करते हैं तो एक परसेंटेज बनेगा 1%, तो वो 1% 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन हो सकता है। अगर आप मान लीजिए सिर्फ दिल्ली चूज़ कर रहे हैं तो ऑडियंस और फर्दर फिल्टर आउट हो जाएगी। लेकिन जो 1% ऑडियंस है उस पर प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे ज़्यादा हाईली कंपेटिटिव होती है, उस पर ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिशन होता है और आपकी जो बिड्स वगैरह होती हैं वो बहुत हाई चली जाती हैं। तो एक ऑप्शन है कि आप इसको 2% पे कर दीजिए, लेकिन 2% पे आपकी ऑडियंस जो है थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, उनमें सिमिलैरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब वो थोड़ी और ब्रॉडर ऑडियंस हो जाएगी जिस पे आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं 2% -1% कर सकते हैं। मतलब आपकी 1% की जो ऑडियंस है उसको आप अलग टारगेट कर रहे हैं, 2% -1% जो सेगमेंट आप उसको अलग टारगेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स अलग अलग मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई क्रिएटिव है जो आपका 1% लुक लाइक ऑडियंस पे अच्छा चल रहा है, आप उसको 2% पे टारगेट करिए और देन रिजल्ट देखिए, या आप 2% के लिए आप थोड़ा ऑडियंस और क्रिएटिव को और रिफाइन कर सकते हैं। मतलब 2% -1% ऑडियंस में आप एज सेगमेंट लगा सकते हैं, डिवाइस लेवल पे सेगमेंटेशन कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसको सिटी लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। जितना आप उसको फिल्टर डाउन करेंगे आपकी ऑडियंस फिर और अच्छी हो जाएगी। सो उसमें अगर आपको ROI अच्छा चाहिए या उसमें आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आप उसको फर्दर डिवाइड ज़रूर करिए। अगर आप 1% लुकलाइक ऑडियंस में अगर आप सिर्फ 2 क्रिएटिव्स रन कर रहे हैं तो 2-1 में आप 5 क्रिएटिव्स रन करिए और एक्सपेरिमेंटेशन करिए, क्योंकि उस ऑडियंस को और ज़्यादा कन्विंसिंग चाहिए होगी आपके बिजनेस से ट्रांजैक्ट करने के लिए, आपके बिजनेस पे परचेज करने के लिए। तो उनको आपको और ऐड कम्युनिकेशन और बहुत सारी USPs ऑफर्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। तो उस केस में मैंने ये देखा है कि जितना भी अगर आप क्रिएटिव ज़्यादा रन करते हैं 2-1% में, आपके चांसेस कन्वर्जन के ज़्यादा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम तरीके से कन्वर्ट करें, लेकिन आपके क्रिएटिव और कम्युनिकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है और आपकी एक प्रॉपर्टी है तो आपको एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे इमेजेस दिखाने पड़ेंगे। अगर आप ई-कॉमर्स में हैं या ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ऑफर्स लग सकता है तो आपको उस प्रोडक्ट के साथ आपको और ऑफर्स कंबाइन करने पड़ेंगे, उस प्रोडक्ट की और इमेजेस दिखानी पड़ेंगी। अगर कोई ऑनलाइन सर्विस जो आप दे रहे हैं उस ऑनलाइन सर्विस के बारे में आपको और मेंशन करना पड़ेगा, उसके आसपास का कंटेंट बताना पड़ेगा कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया, क्या रिव्यूज़ थे, क्या रेटिंग्स थे। तो उसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्रिएटिव्स को, और फिर उस क्रिएटिव्स को ऐसे 2% वाली ऑडियंस पर रन करिए। अब अगर आपको वॉल्यूम चाहिए कि हाँ मेरा 1% और 2% ऑडियंस कंज्यूम हो गई है, मेरे को अब और ब्रॉडर ऑडियंस चाहिए, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ऑडियंस ये ध्यान में रखिए कि आपकी ऑडियंस डाइल्यूट होती जाएगी और उनकी परफॉर्मेंस गिरती जाएगी, तो आपको फिर क्रिएटिव्स भी उस हिसाब से बढ़ाने पड़ेंगे। 10% लुकलाइक ऑडियंस, अगर मान लीजिए इंडिया में अगर आप 10% लुकलाइक ऑडियंस रन करते हैं तो आपको क्लोज टू 20-30 मिलियन ऑडियंस मिल सकती है ईजिली, और काफ़ी ब्रॉड हो जाता है वो। 20-30 मिलियन ऑडियंस बहुत ब्रॉड होती है। और अगर आप किसी भी, एंड मैं ये इसमें बता रहा हूँ कि जब आप एज फिल्टर ना लगाएं, अगर आप एज फिल्टर लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑडियंस कम हो जाएगी। लुकलाइक ऑडियंस एक बेस्ट तरीका है, जैसे कि आपको अपने कस्टमर्स ढूंढने हैं। अगर आपको 100 कस्टमर्स भी हैं आपके बिजनेस में तो आप इसमें ऑडियंस की लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपकी सीड ऑडियंस बड़ी होगी उतना ज़्यादा रिफाइन फेसबुक कर पाएगा। मान लीजिए अगर आपकी ऑडियंस 100 लोगों की है या सिर्फ 1000 लोगों की है, तो फेसबुक उन यूज़र्स का डेटा मैप करेगा, उन यूज़र्स का डेटा फिल्टर आउट करेगा और उसके बाद उस ऑडियंस को फिर फॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस 10,000 लोगों की है, 15,000 लोगों की है, 20,000 लोगों की है,
1 लाख लोगों की है तो आपको और अच्छे से ऑडियंस मिलेगी, क्योंकि फेसबुक को और फीचर्स मिल जाएंगे कि हाँ 1 लाख लोगों का फीचर क्या है, उन सब सारे एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करा है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से फैक्ट्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे, कौन से सिग्नल्स हैं जिनके बेसिस पे फेसबुक ये ऑडियंस फॉर्म कर रहा है। लेकिन फेसबुक अपने एंड से काफ़ी बिहेवियर ट्रैक करता है और उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी सोर्स ऑडियंस को डेफिनेटली अपडेट करते रहिए, उसकी फ्रेशनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो ऑडियंस पिछले 1 साल पहले फॉर्म हुई थी, अब आप उस पर कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स ख़राब होते जाएंगे। जितना जल्दी आप उस ऑडियंस में डेटा ऐड कर सकते हैं, जितना फ्रीक्वेंटली, उतना अच्छा है। इन ऑडियंसेस में डेटा अपडेट करने के लिए फेसबुक आपको और ऑप्शंस भी देता है, आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं इसको। लेकिन जितने अच्छे तरीके से आप इनको फॉर्म करेंगे, जितना रिफ्रेश रखेंगे, जितना इनमें माइन्यूटली आप सेगमेंट्स बनाएंगे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स मत बनाइए। लेकिन अगर आपके पास 1,50,000, 40,000, 20,000 लोगों का डेटा है तो आप उसको डेफिनेटली सेगमेंट करके अपलोड करिए। और कस्टमर वैल्यू का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कस्टमर वैल्यू एक्यूरेटली अपडेट कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं। जब ये ऑडियंस फॉर्म हो जाएगी, धीरे धीरे 1 या 2 दिन का टाइम लेता है ऑडियंस को फॉर्म होने में, कुछ घंटों में भी फॉर्म हो सकती है। जब आप यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर देंगे, आपको यहाँ पे एक ऑडियंस लिस्ट मिल जाएगी। ऑडियंस लिस्ट मिलने के बाद मतलब आप ऑडियंसेस यहाँ पे जा सकते हैं, ऑल टूल्स में जाएंगे, आप यहाँ पे ऑडियंसेस पे क्लिक करेंगे, आपको यहीं मिल जाएगा। लेकिन जब वो ऑडियंस फॉर्म हो जाएगी तब आपको एक पूरा लिस्ट मिलेगी। उस केस में आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी कि हाँ इसकी पोटेंशियल रीच कितनी है। अगर लेकिन आप उसमें कंट्री और रीजन का फिल्टर लगा देते हैं तो वो ऑडियंस एस्टिमेट काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि इसको आप रेगुलरली अपडेट ज़रूर करिए, जैसे कि मैंने बोला। और क्रिएटिव्स बहुत सारे ट्राई करिए। लुक लाइक ऑडियंसेस ऐसा है कि जितना आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी रिफाइनमेंट आपको मिलेगी, उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे मार्केटियर्स 1-2 बार ही लुक लाइक ऑडियंसेस को यूज़ करते हैं, 1-2 क्रिएटिव्स रन करते हैं और उसके बाद जब वो नहीं चलता है तो उस पर ऐड रन करना बंद कर देते हैं। वो मत करिएगा। लुक लाइक ऑडियंसेस आपकी हमेशा परफॉर्म करती हैं, इट्स जस्ट दैट कि उस पर आपको एक्सपेरिमेंट्स बहुत रन करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, और वीडियोस और कंटेंट जानना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे ज़रूर फॉलो करें। मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे भी, और मैं काफ़ी कंटेंट शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।